योगा ट्रेनर आरती जादू मैडम के अलावा हमारा डेली मोटिवेशनल डोज है, उसके लिए हमारे साथ फरीदाबाद से राजेंद्र शाह जी हैं। आई वेलकम राजेंद्र शाह जी टू इंदौर ब्रांच and I request Rajendra Shah ji to address the audience. Over to you, Rajendra ji. Thank you, CRC. Thank you so much for inviting me. So, happy morning to all of you. I hope you all are well and safe at your home. मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छे तरीके से सेफ एंड सिक्योर हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शाह है एंड बाय डिग्री आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज यू नो दैट एंड बट बाय पैशन आई एम अ ऑथर मोटिवेशनल स्पीकर एंड विजिटिंग फैकल्टी ऑफ ICAI एंड द हेल्थ एक्सपर्ट। सो आज की टॉपिक हमारे ऐसे हेल्थ को लेकर योगा को लेकर है, तो मैं 2 लाइन इसी के ऊपर बोलना चाहूँगा। तो सर मैंने जो एक चीज़ नोटिस किया है अपने सीए प्रोफेशन में, दैट इज कि सीए करते करते ना सर कई गिफ्ट हमें फ्री में मिल जाता है। सबको गिफ्ट मिला होगा सर, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, हेयर फॉल, आई प्रॉब्लम, पेट खराब, दिमाग खराब, गुस्सा आना, टेंशन आना, सीए कोर्स में सर पता नहीं कैसे मिल जाते हैं, बट हमने देखा हुआ है ज़्यादातर सीए को। सर इन केस अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आपको हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। दैट इज मेरा एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप हेल्थ को प्रायोरिटी बेसिस पे ले। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा सर। मेरे अपने बड़े भाई का स्टोरी शेयर करना मुझे, जब 2018 की बात है, 17-18 की बात है, एंड मेरे घर में एक बड़ा बदलाव आया, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। वो 40 ईयर्स के आसपास है एंड 40 ईयर्स के आस एज में उसको जितनी भी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, बीपी, डायबिटीज, हर तरह का उसको प्रॉब्लम आया उसके बॉडी में। एंड बेचारा बहुत परेशान रहे, बहुत घूमा, बहुत भटका। उसके बाद उसको समझ में आया कि मैंने उसको एक नेचुरल सेंटर पर रेफर किया था, जिसका नाम है आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी के पास मैंने उसको भेजा था। तो वहाँ पे हमारे घर में एक बदलाव आया एंड वहाँ से उसको सारा रिकवरी हो गया। जिस टाइम पे उसको 90 प्लस वेट थे, आज की डेट में उसका 60 के आसपास है। दैट इज इनफ। तो हमारे घर में सर आप आओगे तो कभी आपको मिलेगा, हमारे फ्रिज में जितना मिल्क नहीं है, जितना सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, उससे ज़्यादा हमारे घर में नारियल पानी रहते हैं। हमारे घर में सर मट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें खाने बनते हैं। तो बहुत सारे मैंने बदलाव देखा। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में रिसर्च किया कि जैसे आचार्य प्रसाद जी हो गए या डॉक्टर विश्व राय चौधरी हो गए, राजीव दीक्षित हो गए, इन सभी लोगों को सुना, बहुत लोगों को रिसर्च किया, तब मुझे भी एक हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आया कि हेल्थ को कैसे इंपॉर्टेंट किया जाए। तो सर यहाँ पे मैं 2 लाइन शेयर करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम होते क्या है सर, क्या खाना, क्या पीना, या कैसे एक्सरसाइज करना, या फास्टिंग कैसे रखना, या पॉजिटिव माइंडसेट, या स्लीपिंग, यही मोटा मोटी 5-6 चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देना होता है। मैं 2 मिनट का टाइम लेके आपको खाने के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा सर, क्या खाना चाहिए। कहते हैं सर 3 तरह का खाना होता है, एक होता है सर भगवान का खाना, दूसरा होता है इंसान का खाना, और तीसरा होता है शैतान का खाना। भगवान का खाना कौन सा होता है? भगवान का वो हर खाना होता है जो खेतों में उगते हैं, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होते, जिसमें सिंपल तरीके से हर फ्रूट्स एंड सब्जी भगवान का खाना होता है। इंसान का खाना कौन सा होता है सर? उसी फ्रूट्स और सब्जी को जब हम अपने किचन में पकाते हैं तो उसको इंसान को खाना कहते हैं। और सर बाहर शैतान का खाना कौन सा होता है? सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट शैतान का खाना वो होता है जितने भी आउटसाइड फास्ट के फूड है, या रेस्टोरेंट वाले फूड है, या नॉन वेज है, सारा शैतान के खाने की कैटेगरी में डाला गया है। तो मैं चाहता हूँ सर खाने को लेकर हम अवेयरनेस होना चाहिए कि स्वाद के चक्कर में न रहे, क्योंकि ये सर 2 इंच का जीभ है ना, हमारी 6 फीट की शरीर और जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो इसके चक्कर में आप ना रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो आप खाने को लेकर अवेयर रहे सर, खाने क्या खाना है और कैसे खाना है। तो सर खाने को लेकर सिंपल सी मैं अपने रूटीन जो फॉलो करता हूँ, मैं अपना रूटीन शेयर करता हूँ, क्योंकि सर सुबह उठते ही आप कोई भी मौसम के फल ले लेते हैं, मौसम की फल की जो फ्रूट जूस होते हैं उसको ले लेते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, पेठे का रस पी सकते हैं, जो सिंपल रूटीन होते हैं। दोपहर के आसपास कोई आप सलाद ले सकते हैं या स्प्राउट ले सकते हैं, और शाम को सर उबला हुआ सब्जी ले सकते हैं। अब सर इसमें अन्न का है, इसमें ग्रेन का है, तो किसी ने कहा है कि जितने जल्दी आप इस ग्रेन को छोड़ दोगे उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। मैं ऑलमोस्ट अभी 75% तक मैं नॉन चीज देता हूँ, 25 मेरा ग्रेन रहता है। तो बहुत बार एडिक्शन है रोटी और चावल से जो हम छोड़ नहीं पाते, तो इसको छोड़ना होता है सर, बट क्या करें सर। दूसरा होता है सर खाने का, हमें बचपन में सिखाया गया कि चबा चबा के खाना चाहिए, शायद हम बचपन में इन चीज़ों को भूल चुके हैं। और हम कर क्या रहे सर, दांतों का काम, जो काम दांतों को होना चाहिए वो हम आंतों से करवाते हैं, मतलब पेट से करवाते हैं जबरदस्ती। हम मुंह में तो रखते ही नहीं खाने को, कहते हैं कि सर 40-50% डाइजेशन तो सर मुंह में ही होना चाहिए खाने का, बट हम कहाँ करते सर, हम तो पूरा पेट से करवाने की कोशिश करते थे। तो सर दांतों का काम से दांतों से ही करवाए, इसको यूज करें, अदरवाइज सर प्रॉब्लम होगी। एंड हाउ मच टू ईट, सर कहते हैं रामदेव बाबा ने भी अभी रिसेंटली एक बयान दिया था और सुना भी होगा कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाते हैं जितना हमें नॉर्मल खाना चाहिए। सर आप लोगों ने एक एहसास किया होगा, जब आप खाना खाते हैं हमें डकार आते हैं सर। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था। डकार मुझे लगता था ऐसे ही आते थे, बट बाद में मुझे पता सर ये इंडिकेटर होते हैं कि हमारे पेट भर चुका है।
पहला डकार, दूसरा डकार, तीसरा डकार आते हैं। सर ये इंडिकेटर होते हैं, बस हम कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते, अब जाके ध्यान दें कि सर अच्छा ये सर ये इंडिकेटर है। तो सर ये छोटा-सा टिप है कि खाने को लो, दूसरा मैं अगर पानी की ड्रिंक को लेकर बोलूँ, तो ड्रिंक में सर अभी सिंपल बताया गया कि सर मैं गर्म पानी पीना चाहिए। कोरोना की वजह से हम अवेयरनेस आ गया, बट हम फिर भी हम स्वादों के चक्कर में थे, हम गर्म पानी नहीं पी पाते। पानी पीने के भी तरीके होते हैं सर, कई लोग चल रहे हैं ऐसे पानी पी रहे, कहीं पर बैठ के कहते हैं घुटने पे दम पे पानी पीना चाहिए, घुटने में बैठ के आराम से पानी पियो, तो उससे आपकी हेल्थ सही रहता है। सर छोटे-छोटे टिप्स है, उसको अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा। सर फास्टिंग को लेकर लो, फास्टिंग को लेकर हम कहते हैं सर जिस दिन हमें खाने नहीं मिलते हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें गुस्सा आता है कि आज टाइम पे खाना क्यों नहीं मिला। वो तो सर ब्लेसिंग है आज की कि आज हमें खाना नहीं मिला, कम से कम इसी बहाने हम फास्ट रख पा रहे हैं। तो सर फास्ट अपने रूटीन में ले आए, हफ्ते में, महीने में, कि जितना आप आपकी रूटीन में फास्टिंग रहेंगे उतना बेटर रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर। जब तक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहेंगे तो सर बहुत लोग हिम्मत हार देते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट रहे और अफर्मेशन रखें अपनी ज़िंदगी में, जो भी है इट्स ओके, अच्छी बात है, हमारे पास इतना भी है, बहुत सारे लोगों के पास इतना भी नहीं है। लास्ट में 1 मिनट लेना चाहूँगा, 30 सेकंड लेना चाहूँगा और सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के 9 लक्षण होते हैं। एक स्वस्थ इंसान जो, तो उसके 9 लक्षण होते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने आप के साथ रिलेट करना कि क्या मेरे में ये क्वालिटी है या नहीं है। शरीर में एक समान गर्माहट रहना, आपके शरीर में एक समान गर्माहट रहना चाहिए। दूसरा सर, शरीर में हल्केपन का अनुभव होना। तीसरा सर, सुखों का अनुभव होना। चौथा सर, तेज भूख लगना। पांचवा सर, गहरी नींद आना। और छठा सर, मन में प्रसन्नता रहना। सातवीं सर, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने की क्षमता। 8 सर, कार्य करने में आलस न होना। और लास्ट सर, उचित समय पर निष्कासक अंगों से मल का उचित प्रकार से निष्कासन होना। ये क्वालिटी एक सर स्वस्थ व्यक्ति के पास होना चाहिए और ये आपको अपने आप में देखना है कि ये है या नहीं है। नहीं है तो सर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। So that's it from my side. I hope this is benefit for all of you. Thank you so much, sir, for giving me this chance. थैंक यू राजेंद्र जी, एंड डेफिनेटली इट विल बेनिफिट अस। आपने बहुत ही अच्छी चीजें बताई जो सही में बड़ी बेसिक चीजें हैं पर हम लोग भूल गए। आपके माध्यम से हम उनको ध्यान रखेंगे। और मैं सभी को बस आज प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बताना चाहता हूँ कि कल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कीर्ति जोशी जी, हमारे चेयरमैन सर की चेयरमैनशिप में इंदौर के अंदर कलेक्टर साहब ने डिसीजन लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल्स ये जो बिल बना रहे हैं एक्स्ट्रा, अब इनकी सुयो मोटो ऑडिट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू करवाएंगे, जिससे कि एक मैसेज जाएगा लोगों के पास में कि हाँ, मतलब कोई अब ओवर बिलिंग नहीं कर सकते, अननेसेसरी चार्जेस नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों को ये मुझे ये बताना था। नाउ ओवर टू अवर आरती मैडम। आरती मैडम, ओवर टू यू फॉर आवर टुडेज योगा सेशन मैडम। Yes. थैंक यू सर। क्लास की शुरुआत करेंगे 3 ओम से। Deep inhale. एक बार और deep inhale. Gently open your eyes. आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, मेरे बच्चे मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो यहाँ साथ में बैठ गए हैं। तो आइए चलिए। मैम मेरा भी आज बेटा बोला कि मैं साथ में करूंगा तो मैंने उसको रखा है। चलिए अच्छा है। हम स्टार्ट करें। पहले वार्म अप राउंड से करेंगे। नेक रोटेशंस। हम ये भूल जाते हैं जो हम नेक रोटेशंस कर रहे हैं, ये स्कूल वाले पीटी वाले रोटेशंस नहीं है। तो हमारे नेक को हम जब भी स्ट्रेच कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट तरफ झुकाए हैं तो राइट तरफ ये स्ट्रेच पूरा फील होना चाहिए। जब हम बैक हैं तब हमारा चिन ऊपर होना चाहिए और यहाँ से पूरा स्ट्रेच। एंड व्हेन यू आर एक्सहेलिंग ऑन राइट, तब लेफ्ट की तरफ पूरा स्ट्रेच एंड कम डाउन, चिन लॉक।
ठीक है, दूसरी तरफ से करेंगे। इनहेल लेफ्ट राइट बैक, exhale left and down, neck up, पूरा चिन ऊपर, चिन को पूरा आसमान की तरफ खींचें एंड डाउन, एक्सहेल करते हुए डाउन, एक बार वापस, इनहेल अप, pull your chin to the sky and down, shoulder rotations, 1, बैक पूरा, 2, पूरा पीछे की तरफ खींचते हुए एंड 3, एक बार और रिवर्स करेंगे अब, 1, 2, 3, circular arm rotations, 1, 2, 3, 4, 5, reverse, 1, 2, 3, 4 and 5, दोनों हाथ को पीछे से ऐसे बांधेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे, पूरा आर्म एंड शोल्डर बैक 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 अपर बॉडी स्ट्रेच, slowly come back, side body stretch, slowly come back, side stretch, keep your chest open, stretch the entire length of the side body and come back, change side, go down and come back, pelvic rotations, हाथ कमर पर, bend down, inhale to left, support your lower back, go back, exhale to right, change side, inhale right, lower back, exhale left, gently come up, नी का फ्लेक्शंस करेंगे हम आगे पीछे, नी को अपने अंगूठे से आगे नहीं आने देना है एंड प्रेस इट स्ट्रेट, गो डाउन, प्रेस इट स्ट्रेट, ध्यान रहे आपका अपर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, एक बार और एंड स्ट्रेट, एंकल रोटेशन कर लेंगे हम, आप पाँव उठाकर कर सकते हैं कंफर्टेबल है तो, और अगर बैलेंस नहीं कर सकें तो टो के ऊपर घुमाएंगे पाँव को, जैसा भी हो कंफर्टेबली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पूरा नीचे पॉइंटिंग, पूरा ऊपर स्ट्रेच, रिवर्स द डायरेक्शन, चेंज लेग, हम स्कूल में पीटी जैसे एकदम फास्ट नहीं करेंगे, उसका कुछ भी फर्क पता ही नहीं चलेगा जब तक आप उसको पूरा स्लो मूवमेंट और स्ट्रेच नहीं करेंगे। हाथ सीधे खोल दें, कटी चक्रासन करेंगे, टर्न टू द लेफ्ट, एक्सहेल एंड टर्न टू योर लेफ्ट, मेक श्योर आपका फुट उसी जगह रहे, आप अपने फुट को नहीं मोड़ेंगे, हिलाएंगे नहीं, inhale, come back, center and exhale and turn to other side. Center, एक बार और करेंगे, left and right, inhale left, exhale center and turn to your right. Come back, stretch करेंगे ताड़ासन में, फिंगर्स को ऐसे आपस में इंटरलॉक करें, ऊपर एंड स्ट्रेच, प्रेस योर हील डाउन,
and up. Press your heel down and up. एक बार और. Press your heel down and stretch entire body up and hold. पूरा sides of the body भी lift होना चाहिए. Gently come back. सूर्य नमस्कार करेंगे. Come on the front of your mat. Start 1. Namaskar mudra. 2. Inhale up, back bend. 3. उत्तानासन, forward fold. और इस पोजीशन में 5 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे. चुप. 1, 2, 3, 4, 5. प्लैंक पोजीशन में आएंगे. Keep your legs engaged, your glutes engaged, and hands pressed. 1, 2, inhale and exhale. 3, 4, 5. Knees down, chest down. Stay there for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, 5. Move to Bhujang. Keep your arms tight, glutes tight. Look up. Go in downward dog, Adho Mukha Svanasana. Stay there for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg आगे. Start 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पांव साथ में. Forward fold. 1, 2, 3, 4, 5. Gently come up. Back bend and come back. आज हम बीच में सूर्य नमस्कार के एक ब्रेक देंगे और 25 जंपिंग जैक्स करेंगे. जो लोग जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते हैं वो ऑन द स्पॉट मार्चिंग करेंगे, है ना. जो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं वो 25 काउंट्स जंपिंग जैक्स करेंगे. स्टार्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Come back. Right side से सूर्य नमस्कार. Breathe in. Inhale and come back. Namaskar mudra. 2. Inhale. Back bend. 3. Forward fold. Exhale and stay there for 5 breaths. 1, 2,
3, 4, 5. राइट लेग पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पांव पीछे. प्लैंक. 1, 2, 3, 4, 5. Knees down, chest down. Stay there for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujang up, glutes tight. 1, 2, 3, 4, 5. Downward dog. 1, 2, keep your heels pressed. 3, 4, 5. Right leg आगे. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पांव साथ में. फॉरवर्ड फोल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come back. Back bend. Stretch up. And come down. एक बार और फिर से करेंगे. जो लोग मार्चिंग कर रहे थे मार्चिंग करेंगे और जिन्होंने पहले जंपिंग जैक्स करेंगे. We will repeat jumping jacks 25. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Come back. Bend down और sideways swing करेंगे. Relax your body and swing on your sides. Keep swinging. Just relax. And slowly come back. आज हम कुछ स्ट्रेचिंग पोजेस करेंगे. दोनों पांव को स्प्रेड करेंगे और धीरे से नीचे की तरफ बेंड होंगे. जो लोग पूरा जा सकते हैं वो पूरा जाएं, जो लोग ना जा सकें वो सिर्फ यहीं तक रुकेंगे. एंड गो डाउन. गो डाउन. Hold there. Very gently come up tabletop में and bring your feet closer, hands on your waist and come back. अब sideways इसी पोज में side twist करेंगे. Left hand, right toe and ऊपर की तरफ twist. Stay there for few breaths. Come back, hands on the center, hands on your waist, center. एक बार फिर नीचे जाएंगे. Opposite hand, opposite leg, twist, stretch, feel the twist.
वापस से सेंटर एंड कम बैक। ट्री पोज, एक बैलेंसिंग पोज करेंगे। हाथ चेस्ट के पास नमस्कार में, और अगर आप फोकस करके कर सकते हैं तो हाथ ऊपर और फुल बॉडी स्ट्रेच। फोकस ऑन वन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्ट्रेच। Gently come back. Change leg. Hands up. Full stretch. Concentrate at a point in front. And gently come back. एक और बैलेंसिंग पोज करेंगे हम, नटराज आसन। अपना पांव बेंड करेंगे और आगे की तरफ धीरे से झुकते जाएंगे। ये अपर थाई मसल में पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको। धीरे से झुकते जाएं और हाथ सामने, या अगर आप सपोर्ट से कर रहे हैं तो कीप अ सपोर्ट और बी नियर द वॉल। जेंटली कम बैक। जितना स्लो और ग्रेजुअल करेंगे उतना बैलेंस और फोकस रहेगा। चेंज लेग। Very slowly go in front, lean in front. And gently come back. गॉडेस पोज में आएंगे। दोनों अंगूठे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर, अंगूठे बाहर। एंड सिट डाउन टू गॉडेस। 1 2 3 4 5। वापस ऊपर आएंगे एक बार और फिर से एक बार फिर से नीचे जाएंगे। रिपीट करेंगे। गो डाउन, एक्सहेल एंड गो डाउन। 1 2 3 4 5। धीरे से कम बैक। पार्श्व कोण आसन में जाएंगे हम। दोनों पाँव में डिस्टेंस। राइट फुट राइट की तरफ घूमेगा। राइट घुटना बेंड करेंगे। हाथ जो लोग यहाँ रखकर ऐसे जाएंगे, और जो लोग इंटरलॉक कर सकते हैं, यहाँ से हाथ और एक हाथ पीछे से इंटरलॉक करें और ऊपर की तरफ टर्न करें बॉडी को। जो लोग नहीं कर सके वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। Slowly come back. Now left foot turns to left. Knee press down, bend your knee. हाथ स्ट्रेट ऊपर। आउटर हील, आपका जो स्ट्रेट लेग है उसका आउटर हील पूरा प्रेस करें। जो लोग आगे जा सकते हैं वो लोग इंटरलॉक करें और चेस्ट ऊपर करें। Slowly come back. Legs together. Shake your legs. And come down for seated pose. अब हम बैठ के सारी स्ट्रेचिंग करेंगे आज। दोनों पांव खोल दें सामने की तरफ। हैंड्स अप। पूरा स्पाइन स्ट्रेट। जितना लिफ्ट करें उतना अच्छा रहेगा, आगे जा पाएंगे। एंड फॉरवर्ड बेंड। जितना आगे जा सकें आप। वहां पे कुछ ब्रेथ्स के लिए वहीं रुके रहें। धीरे से हाथ के सपोर्ट से वापस आ जाएं एंड कम बैक। अब साइड में ट्विस्ट करेंगे हम।
ऑपोजिट आर्म, ऑपोजिट लेग। मैंने राइट अंगूठे को लेफ्ट हाथ से पकड़ा है एंड गो डाउन। दिस इज अ फॉरवर्ड बेंड एंड अ ट्विस्ट। कुछ देर रुके रहें, फिर धीरे से कम बैक। दूसरी तरफ फॉरवर्ड बेंड, स्लोली कम बैक। दोनों पांव साथ में। एक बार एंकल रोटेशन करेंगे पांव का पूरा, पांव को पूरा स्ट्रेच करेंगे। अब आज हम पिजन पोज में आएंगे। जो आपका आगे वाला पैर है वो आपके मैट का जो पतला हिस्सा होता है, ब्रेथ जो है, उससे पैरेलल रहेगा ये पाँव। पीछे वाला पाँव, ध्यान रहे कि आपका हिप, आपका थाई नीचे की तरफ हो। एंड गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन। फील द स्ट्रेच। स्टे देयर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। Inhale and gently come up and come back to other side. दूसरी तरफ से करेंगे अब मेरा लेफ्ट पैर है मैट के बिल्कुल पैरेलल, दूसरा वाला पांव सीधा एंड गो डाउन एंड स्ट्रेच। धीरे से कम बैक। बद्ध कोण में बैठेंगे, बटरफ्लाई पोज। दोनों पांव साथ में, फ्लैट। एंड स्ट्रेच एंड होल्ड। होल्ड करेंगे इस पोज में थोड़ी देर। कोशिश करें अपने ग्रॉइन से आप नीचे की तरफ पुश करते जा रहे हैं। जितना पुश करेंगे उतना इनर थाई खुलता जाएगा, उतना स्ट्रेच फील होगा। When you are ready, bend your elbows and bend down. Bend down. इनहेल करते हुए वापस ऊपर एंड लेग स्ट्रेट। इसके बाद हम आज फिर प्लैंक पोज में आएंगे। एक बार पहले कैट पोज में आए, पांव को पीछे की तरफ खोल दें पूरा, और आज साइड प्लैंक्स करेंगे। अपने एक हाथ को शिफ्ट करके दो सेंटर की तरफ लाएं और साइड प्लैंक के लिए खोल दें। जो लोग कर सकते हैं वो पांव उठा लेंगे, और जो नहीं करें वो पांव में डिस्टेंस रख के रखें ताकि बैलेंस रहे। Slowly come back and change your side. Slowly come back to cat and cow and stretch and relax for a few breaths. Inhale up, exhale down. पूरा कंप्रेस करें, पूरा एक्सहेल करें।
Inhale up. Exhale down. एक बार और इनहेल अप, और इस बार लेग उठा देंगे ऊपर पूरा, और ऑपोजिट आर्म ऑपोजिट हैंड, मैंने राइट लेग उठाया है और लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड कर रही हूँ। स्टे देयर। और अब लेग का मूवमेंट अप एंड डाउन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। कम बैक, रिलैक्स, चेंज लेग, राइट हैंड अप, लेफ्ट लेग अप, stay there and start. 1 leg up and down, 2 3 4 and 5. Slowly come back and go in downward child pose. Go in child pose, Shashankasan. Relax, relax your entire spine. धीरे से पुश अप एंड कम बैक। आज हम करेंगे सुप्त वज्रासन। हम वज्रासन में ऐसे बैठते हैं, है ना। मैं फॉरवर्ड एक बार दिखाती हूँ। यहाँ वज्रासन में हम बैठे, अब अपने पाँव के पीछे जगह बनाइए ताकि आपका हिप नीचे चला जाए। तो आपके पाँव बाहर की तरफ हैं अब, और आप आराम से जमीन पर बैठे हुए हैं। इस पोजीशन में अब हम लेटेंगे नीचे। वज्रासन, पाँव के बीच में जगह बनाई। अब पाम्स का सपोर्ट रखेंगे, फुट से सपोर्ट लेते हुए धीरे से एल्बो और नीचे लेट जाएंगे। जिनको नी में ज्यादा प्रॉब्लम है घुटने मोड़ने में, वो ये ना करें। कोशिश करें कि घुटने जितना अपने पास रख सके, घुटनों को मिला के रख सके। हाथ छोड़कर सर के ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, क्रॉस, दोनों एल्बोज लॉक्ड, एंड स्टे देयर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। फिर से हाथों का सपोर्ट फुट पर, एल्बो के सहारे से धीरे धीरे कम बैक, सिट स्ट्रेट एंड कम अप टू वज्रासन। वज्रासन में आने के बाद अब हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। जो हमने पीछे बेंडिंग की है, अब उसका काउंटर पोज करके आगे की तरफ झुकेंगे वज्रासन में, एंड रिलैक्स। Make your breath rhythmic. Once you are relaxed, come up. अब हम सुपाइन पोजीशंस में आ जाएंगे। पीठ के बल लेट जाइए। आज हम करेंगे नौकासन। सपोर्टेड पीठ के बल लेट जाएं। पहले हम लेग मूवमेंट्स कर लेंगे। सिंगल लेग, अप डाउन, 5-5 बार दोनों पांव से रिपीट करेंगे। अप डाउन, ताकि हम हमारे पेल्विक को ओपन कर रहे हैं, पेल्विक मसल्स को लूज कर रहे हैं। 3 4 5। दूसरे पांव से करेंगे। 1 2 3
4 और 5। पाँव नीचे आराम से रिलैक्स छोड़ दें। अब दोनों हाथ सर के ऊपर, स्ट्रेट अप, दोनों पाँव स्ट्रेच्ड आउट, और एक्सहेल करते हुए हम उठेंगे नौकासन में। इस पोज में रुके रहें। आपका टो, आपका हैंड और आपका हेड एक लाइन में ले आए। धीरे से कम बैक एंड रिलैक्स। Full inhale, full exhale. Relax your abdominal muscles. एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हैंड्स अप, पूरा स्ट्रेच करते हुए हैंड्स और लेग को एक्सहेल करते हुए उठेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स इन शवासन। कुछ देर, कुछ ब्रेथ्स शवासन में रिलैक्स करें। लेट योर बॉडी रिलैक्स, लेट ऑल द मसल्स रिलैक्स। जब बॉडी रिलैक्स्ड है, इसके बाद के स्टेप के लिए हम जाएंगे विपरीत करनी। इसमें पाँव सर के ऊपर लेके जाएंगे, पहले 90 डिग्रीज। हिप उठेगा। मेक अ स्टैंड ऑफ योर हैंड, सपोर्ट योर लोअर बैक एंड स्ट्रेटन योर लेग्स। इस होल्ड में कुछ ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से पाँव को सर के पीछे लेके जाएंगे और हल्के से एक एक वर्टिब्रा जमीन पे लाते हुए कम बैक। इसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं करेंगे क्योंकि नेक भी स्ट्रेन्ड है और आपका लोअर बैक भी ऊपर है। जेंटली कम बैक, कम डाउन। Inhale and exhale. We will go for हलासन। पाँव फिर से ऊपर लेके जाएंगे। अब की बार पाँव पूरे ऊपर उठ के सर के पीछे, जितना कंधों को अंदर ला सकेंगे इंटरलॉक करें, या हाथों को सपोर्ट कर सकते हैं लोअर बैक और बैक के लिए। स्टे देयर। धीरे से एक एक वर्टिब्रा लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए एंड कम बैक, जेंटली कम बैक। इसके बाद करेंगे मत्स्यासन, जो हमारा क्राउन ऑफ द हेड है। हाथ के सपोर्ट से क्राउन ऑफ द हेड को जमीन पे रखेंगे। हैंड्स रिलैक्सिंग, चेस्ट अप, चेस्ट को पूरा लिफ्ट करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जो विपरीत करनी और हलासन में हमने नेक को स्ट्रेन किया था, अब हम काउंटर पोज करके उनको रिलैक्स कर रहे हैं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। धीरे से हाथ के सपोर्ट से सर को नीचे रखेंगे।
few breaths. Go in Shavasana. पहले पवन मुक्त आसन कर ले, फिर हम शवासन करेंगे. Go in पवन मुक्त आसन. Bend your knees. Relax your spine. रेस्टोरेटिव पोज कर रहे हैं हम, रिलैक्सिंग, तो गर्दन नीचे रहने दें और सिर्फ पाँव को प्रेस करें तो एंटायर स्पाइन विल बी रिलैक्स्ड. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Breathe in and breathe out. Relaxing. Go in Shavasana. Shavasana में relax करें. Palms facing up. Deep breath in and out. Center. Focus on the eyebrow center. On the chest center, heart center, your abdomen as it goes up when you inhale and you exhale. Watch everything contracting and going down. Just relax yourself from all the tensions. When your breath is normal, hands up, interlocked, और पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे फ्रॉम टोज टू योर हैंड्स. जस्ट स्ट्रेच अप. कमिंग बैक, स्विच ऑन टू वन साइड. अनंत आसन के लिए विष्णु पोज. हैंड्स और लेग एक लाइन में, हाथ सपोर्ट करेगा सर को, और आज हम जो ऊपर वाला लेग है उसको आगे लेकर आएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे, और जो नीचे पाँव है उसको पकड़ के उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे. होल्ड देयर फॉर फ्यू ब्रेथ्स. एंगेज योर कोर. एंड रिलैक्स. कम बैक. चेंज साइड. आप स्विच करें साइड. मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ. In straight line, support your head. Upper leg comes in front. Lift your lower leg and stay there for few breaths. And come back. यहीं से प्रोन पोजीशन में जाएंगे. पेट के बल लेट जाएं. विपरीत नौकासन के लिए हाथ आगे की तरफ खींच दें, या तो नमस्कार मुद्रा या इंटरलॉक, और अगर आप नॉर्मल कर सकते हैं, स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर हैंड्स, लिफ्ट अप. विपरीत नौकासन. Slowly come back. Place your head on the hands and relax. Let your lower back relax. एक बार फिर से करेंगे विपरीत नौकासन. दोनों पांव साथ में, दोनों हाथ सामने, पूरा स्ट्रेच एंड अप. धीरे से कम बैक. अगेन रेस्ट. बैक. पाँव को घुटने से मोड़ेंगे धनुरासन के लिए. होल्ड एंकल, फुट और टोज, व्हाटएवर इज पॉसिबल, एंड एक्सहेल करते हुए इनहेल करेंगे एंड अप.
Slowly leave your legs. And rest in crocodile pose, मकरासन. दोनों हाथ का कोहनियों के ऊपर एक करेंगे और head down and relax in मकरासन. Toes out, heels in. अपने पाँव के toes को बाहर की तरफ और heel को अंदर की तरफ. Relax. Deep breathe in, breathe out. Deep inhalations. Watch your chest, watch your back expanding as you inhale. Come back, gently releasing the pose and pushing up to cat and cow. Spine को relax करेंगे. Push down as you exhale. And stretch up as you inhale. Push down. Exhale completely. Inhaling up. Push to child pose. पूरा नीचे बैठ जाएंगे वज्रासन जैसे में. And go down. Shashankasan, child pose. Relax your entire spine. Slowly come up. कुछ बैठे हुए पोजेस में हम स्ट्रेचिंग करेंगे आज. आपका एक लेग राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे और जितना आप नीचे की तरफ जा सकें, पाँव को आगे ले जाते हुए जितना नीचे की तरफ जा सकें. आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, यहाँ होल्ड कीजिए. आप जितना ओपन कर सकते हैं उतना होल्ड करें. धीरे से when you are done, come back. रिलैक्स करें 2 मिनट. पाँव को स्ट्रेच हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स दें. फिर चेंज पोजीशन. पीछे वाला पाँव पूरा मैक्सिमम पीछे, आगे वाले पाँव को धीरे धीरे आगे स्लाइड करते हुए. Exhale, exhale. When you reach maximum, exhale and go down to your maximum. And slowly come back. And just relax. Sit in Vajrasan and relax. Relax your upper thigh muscles, your calf muscles. एक साइड लंज में हम स्ट्रेचिंग करेंगे आज. स्कंदासन. मैंने अपना लेफ्ट नी मोड़ा है और लेफ्ट नी के टो माउंट्स पर हूं मैं. ऐसे पाँव को हील से उठा देना है आपको और साइड की तरफ. And go down. Go down. Keep stretching. Keep stretching. Keep stretching. Go down for a deep stretch. जितना बॉडी को हिप को नीचे की तरफ पुश करेंगे उतना स्ट्रेच आएगा. Stretching is very good for the leg muscles. धीरे से come back. Change side. And go down. Go down. टोज को ऊपर पॉइंटेड रखिए and stretch down. Stay there for a few breaths. Gently with the support of your hand come back. पाँव को खोलेंगे आगे से एंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे और बॉडी को जेंटली पीछे की तरफ झुका दें.
Slowly sit back, come back, sitting in Malasana. अंगूठे बाहर की तरफ और हील्स अंदर की तरफ, अपनी कोहनियों से अपने नीज को पूरा स्ट्रेच करेंगे. इधर सिट लाइक दिस एंड इफ यू कैन हाथों को चेस्ट पर नहीं सेम लाइन में लेकर आए. आपका फोरआर्म और आपके पाम्स सेम लाइन में है. स्पाइन स्ट्रेट. कीप पुशिंग योर नीज, कीप पुशिंग योर नीज. Breathe in, breathe out. Feel the stretch in the inner thigh. Chest lifted, spine straight. Keep pressing your palms also. जितना प्रेशर पाम पर जाएगा उतना एल्बोज धक्का दे पाएंगे नी को. प्रेस कर सकते हैं. And gently come back. दोनों पाँव को इनवर्ड. जो हमने प्रेशर दिया है अभी, दोनों पाँव को साथ में लाइए and just relax. Breathe in, breathe out. Watch your upper back expanding, your back of your body expanding. Deep inhale, deep exhale. When you are ready, come up, release the pose, and we will sit for pranayama. Spine straight. सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो और आप थोड़ी देर तक होल्ड कर सकें. आज हम इनहेल करेंगे, उज्जाई इनहेल और भ्रामरी एक्सहेल. हमने पहले भी उज्जाई सीखा है, विच इज विक्टोरियस ब्रीदिंग. गले के इस पॉइंट से होती है. ऐसा साउंड निकलता है जैसे कहीं ओशन कहीं दूर हो, समुद्र हो कहीं दूरी पर, तो वो जो एक साउंड आता है, या बच्चे के रोने की जो सिसकियाँ, ऐसा सा हल्का साउंड आता है. तो हम कोशिश करेंगे, ये विद प्रैक्टिस आएगा. और हम एक्सहेल इनहेल उज्जाई में करेंगे और एक्सहेल भ्रामरी में करेंगे. 5 टाइम्स रिपीट करेंगे. ध्यान दें कि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सेम रेशियो मेंटेन हो. जो आप जितना भी काउंटिंग करें, 4, 5 जितनी भी करें, 4 इनहेलेशन कर रहे हैं तो 10 में एक्सहेलेशन करें, और ये रेशियो मेंटेन रखें. स्टार्ट करेंगे. एक्सहेल इन भ्रामरी. इनहेल उज्जाई. एक्सहेल इन भ्रामरी. इनहेल उज्जाई. एक्सहेल इन भ्रामरी. Inhale. Exhale. एक बार फिर से इनहेलेशन, और अब की बार एक्सहेलेशन के साथ में हम इनहेलेशन के साथ में हम मूल बंद लगाएंगे. जब आपने ब्रेथ होल्ड की हुई है, गला नीचे करेंगे. जो हमारा एनल रीजन होता है वहां पर बंद लगाएंगे, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज इफ अगर आपको वॉशरूम जाना हो और आपको होल्ड करना पड़े, आपको वॉशरूम जाने को ना मिले, तो वो जो पोजीशन होगी वो हमारा मूलाधार बंद होगा. यहाँ पर
पेट में बंद लगाएंगे और यहाँ चेस्ट में लॉकडाउन करेंगे चिन को और तीनों बंद लगाएंगे। कोशिश करें तीनों की, ना हो सके तो आप मूलाधार बंद तो बिल्कुल लगाएंगे। इनहेल, होल्ड, नेक अप, पहले नेक को अप करेंगे, बंद को खोलेंगे और एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करेंगे, पहले मूलाधार बंद जो हमारा एनल रीजन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेट को अंदर लेंगे, गले से यहाँ पर बंद लगाएंगे। जब एक्सहेल करना है, होल्ड करने के बाद सबसे पहले गला खुलेगा ऊपर की तरफ, चेस्ट रिलैक्स करेंगे, पेट रिलैक्स करेंगे और एनल मसल्स को भी हम रिलैक्स करके एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल अप, ऊंचाई, कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड, गर्दन ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल इन भ्रामरी। जब मैं प्रेगनेंसी क्लासेस लेती हूँ मेरी, तो जो भी अगर बाय चांस आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अभी यहाँ तो बताना बहुत मुश्किल है, पर प्रेगनेंसी के लिए और प्रोलैप्स यूट्रस अगर फीमेल्स को अगर प्रॉब्लम है, मेन में अगर यूरिन होल्डिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको बंद लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एनीवेज अगर आप 35-40 के ऊपर हैं तो आपको बंद लगाने की, मूलाधार बंद लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। It keeps your muscles tight. क्लास फिनिश करेंगे हम तीनों के साथ। डीप इनहेल, deep inhale up, inhale, कीर्ति जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक लास्ट ओम के लिए सबको अनम्यूट कर दें। तो ओम का जो वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो सबकी एक साथ में जब ओम का वाइब्रेशन होगा तो बहुत हीलिंग होता है। एक बार सब इनहेल, डीप इनहेल करेंगे। एक बार कीर्ति जी सबको अगर अनम्यूट कर सकें। और एक साथ करेंगे। Just concentrate on the Om sound. Leave all other sounds. Only concentrate on Om. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands together. Gently place them on your eyes. In your ear.
your face, hands in Namaskar Mudra near the chest. Take your hands up above your head and go down in Sharnagat Mudra. Surrender to nature, surrender to its power. Inhale and come back. Hari Om. Gently open your eyes. थैंक यू मैम। Thank you, sir. कल फिर 8 बजे आपकी कक्षा में। Thank you.